अब देखो इस चीज को, इस ट्रायंगल में एम एन ओ, राइट एंगल ट्रायंगल एम एन ओ में ये एंगल थीटा है, ठीक। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं इस ट्रायंगल में, बोलो साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, राइट। सो एन ओ बाय हाइपोटेनस दैट इज एम एन, एन ओ हो जाएगा एम एन साइन थीटा, एम एन इज बी, बी साइन थीटा हो जाएगा। एन ओ निकाल लिया मैंने, अब एम ओ भी मुझे निकालना है। कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है एम ओ बाय हाइपोटेनस एम एन, एम एन मतलब बी, तो एम ओ हो गया बी कॉस थीटा, ठीक है। ये लेंथ हो गई बी कॉस थीटा और ये लेंथ हो गई बी साइन थीटा, राइट। समझना थोड़ा, एल से लेकर ओ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एल से एम जो है एल एम वो तो ए के बराबर है, और इधर बी कॉस थीटा मतलब एल से ओ तक की लेंथ हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा, और एन से लेके ओ तक की लेंथ हमने निकाल ली, ये हो गई बी साइन थीटा। अब इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एल एन ओ, इस ट्रायंगल में देखो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या हाइपोटेनस की लेंथ निकाल सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला जा सकता है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं एल एन, एल एन को मैंने सी कहा क्योंकि ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल ओ का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज बी साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। सी स्क्वायर ब्रेक करो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर को कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। या मैं लिखूं c इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए और बी के एडिशन को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए प्लस बी, उसका मैग्नीट्यूड हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है दूसरे का बी है, तो दोनों का सम सीधे ए प्लस बी नहीं करना है, ये स्केलर सम नहीं है, वेक्टर सम है, तो ए और बी इनका सम करना है, तो रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी वेक्टर का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने, इसके अलावा डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, तो जो वेक्टर ए प्लस बी है मतलब सी, ये ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो पहले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस बड़े ट्रायंगल में एल एन ओ ट्रायंगल में tan अल्फा क्या होगा, तो एन ओ बाय एल ओ, उनकी वैल्यूज रखो, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स
ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। So alpha is angle between वेक्टर ए और किसके बीच में, सी। सी का मतलब ए प्लस बी। तो हमने ये पता लगा लिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब एक बात समझ लो आप कि जो मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सी, जो अभी हमने डिफाइन किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। ठीक है, तो थीटा पर डिपेंड कर रहा है, उन ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो डिफाइन कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए प्लस बी का। राइट, इफ थीटा इज 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर अगर पैरेलल हुए तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट इज 1। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए। राइट, तो थीटा 0 डिग्री है तो cos थीटा 1 हो जाएगा। cos थीटा 1 रखो तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट भी है, रूट हट जाएगी। दैट मीन्स उस केस में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो सिंपली जो स्केलर एडिशन होता है सीधा जोड़ दो आप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक वेक्टर a है और b वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो इस तरह से ऐड करेंगे, एक वेक्टर उसके बाद फिर दूसरा, तो जो तीसरा वेक्टर होगा दोनों के सम वो भी उसी डायरेक्शन में होगा a प्लस बी। तो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप उनको सीधे जोड़ दो, स्केलर एडिशन कर दो, डायरेक्शन तो सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड उनके मैग्नीट्यूड के सम के बराबर रहेगा। ठीक है ना। इसी तरह से थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, cos थीटा 0, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, क्या होगा इस केस में, ये देखो, ये वेक्टर a हुआ और ये वेक्टर b, इनके बीच एंगल 90 डिग्री, इनका समेशन जो है इस तीसरे साइड के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगना है यहां पर सीधा, a b, ये होगा रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, राइट। अब थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज -1। -1 रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसका रूट ले लेंगे। मान लिया कि a b से ज्यादा है, उस केस में a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a माइनस बी।
ठीक है ना। यहां पे रखो -1, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी लिखेंगे। हाँ, अगर b a से ज्यादा होता तो उस केस में हम मैग्नीट्यूड को क्या लिखते हैं, b माइनस ए। समझना, ये है वेक्टर a, और b वेक्टर 180 डिग्री बना रहा है। 180 डिग्री का मतलब जस्ट अपोजिट है, राइट। तो ये हुआ b वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वाला रूल हमेशा याद रखो, कभी भी कंफ्यूज होते हो तो आप यहां से यहां तक गए, फिर वापस यहां तक आ गए, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां तक। तो ये हुआ a प्लस बी के बराबर, दोनों वेक्टर का सम। तो इस केस में डेफिनेटली डिफरेंस होगा, a आगे गए b पीछे आ गए, तो इफेक्टिव हो गया a माइनस बी। इसके उल्टा अगर a b से छोटा होता तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपोजिट, तो क्या होता रिजल्टेंट, शुरुआत यहां से फाइनली यहां पर आ गए, तो ये रिजल्टेंट होगा a प्लस बी। तो आप a आगे गए और b पीछे आ गए, तो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट पीछे की तरफ हो गया, कितना, b माइनस ए। तो जो रिजल्टेंट होगा वो b माइनस ए होगा, और अगर a बड़ा है तो उस केस में a माइनस बी के बराबर होगा, राइट। तो वेक्टर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो उस केस में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेना है। अच्छा, जब वेक्टर्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इस तरह के वेक्टर को हम एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। सो दे आर एंटी पैरेलल। पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट, राइट। अब आप एक बात समझो, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b, ठीक है। तो ये वेक्टर a है, वेक्टर a, राइट, और एक दूसरा वेक्टर है b जो इससे थोड़ा छोटा है। जो केसेस मैंने अभी लिए वही फिर से लेता हूं अलग अलग एंगल के लिए, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हुए तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। क्या होगा, ये वेक्टर a है, इसी डायरेक्शन में b भी, तो सीधा एडिशन हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है ना, सीधा एडिशन हो जाएगा। देन अगर उनके बीच का एंगल थीटा से थोड़ा ज्यादा हुआ, राइट, थीटा से थोड़ा ज्यादा रखते हैं बट लेस देन 90 डिग्री, तब देखते हैं क्या होगा। सेम वेक्टर्स हैं, बस एंगल चेंज हो गया। ये हो गया a, और अब b को ऐड करना है, मैग्नीट्यूड वही रखना, बस डायरेक्शन बदलना। ये हो गया b, और ये हो गया इनका सम। अब तुम देख सकते हो कि ये जो हमने बनाया सम c वेक्टर, उससे थोड़ा छोटा ही है ये वेक्टर, तो उनके बीच अगर कुछ एंगल है लेस देन π/2, तो सम a प्लस बी से तो छोटा ही होगा। यहां पर तो a प्लस बी बन जाएगा क्योंकि सीधे जुड़ रहा है, तो a प्लस बी से छोटा ही होगा सम, राइट। देन एंगल 90 डिग्री बना लो। ये वेक्टर a, सेम वेक्टर, और ये b, अब हो गया एंगल 90 डिग्री, तो ये हो गया इनका सम। अब आप देखो वेक्टर और छोटा हो गया, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है 90 हो गया, वेक्टर और छोटा होते जा रहा है, ठीक है ना। देन 120 डिग्री रख लो, तो ये वेक्टर a, और दूसरा 120 डिग्री पर,
ये वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी, देखो उसका मैग्नीट्यूड और छोटा हो गया, ठीक। देन थीटा 180 डिग्री रखो, तो 180 के केस में ये वेक्टर हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया उनका सम। इफेक्टिव सम क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब एक बात क्लियर है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जैसे जैसे जीरो से बढ़ते जाएगा, शुरुआत में ऐसे जीरो से बढ़ते गया तो वेक्टर का जो सम है वो छोटा होते जाएगा, और जब 180 डिग्री होगा तो उस वक्त मिनिमम होगा उसका सम। तो दो वेक्टर का सम मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जुड़ जाएंगे ए प्लस बी, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उनके बीच, उनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होते जाएगा। देख सकते पहला केस, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, छोटा होते जा रहा है, और मिनिमम क्या होगा, ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर का अगर आप एडिशन करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो सकता है ए प्लस बी जब सेम डायरेक्शन में हो, और मिनिमम होगा ए माइनस बी जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में एंगल क्या है। तो अब मैं लिख सकता हूं एक आइडेंटिटी दैट ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये ए माइनस बी से बड़ा है या बराबर है, और किससे छोटा है, ए प्लस बी के बराबर है या छोटा है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा ए प्लस बी के बराबर और मिनिमम होगा ए माइनस बी के बराबर, तो उनके बीच में ही कहीं ना कहीं उसका सम लाई करना चाहिए, राइट। सो यहां पर ए और बी क्या, एक बार फिर से लिख देता हूं, ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट और बी का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। इसका मतलब यह हुआ कि ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, दैट इज 10 प्लस 4 14 यूनिट, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 10 माइनस 4 दैट इज 6 यूनिट। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पूछूं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या 4 के बराबर हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी है 6 से कम नहीं हो सकता। और मैं पूछूं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 20 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 14 यूनिट है। मैं पूछूं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 8 के बराबर हो सकता है, यस डेफिनेटली हो सकता है। मिनिमम 6 है, मैक्सिमम 14 है, उसके बीच में तो वो डिपेंड करेगा, कुछ ना कुछ एंगल होगा इनके बीच में, राइट। तो किसी एंगल पर होंगे तब इनके बीच का इसका जो सम है वेक्टर सम वो 8 यूनिट के बराबर होगा, राइट। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अभी हमने देखा, कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट, ठीक है।
इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos 60 डिग्री इज हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 400 प्लस 200 700 का रूट, तो 10√7 यूनिट, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। टू इक्वल वेक्टर्स आर देयर, दो वेक्टर्स इक्वल है, सॉरी दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए सो दैट दोनों वेक्टर को सम करने पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी इन्हीं वेक्टर के बराबर मिले। टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, what should be angle between them so that the resultant of two vector has also same magnitude as these vectors, right? से इसका मैग्नीट्यूड है a, मान लेते हैं इनके बीच में एंगल है थीटा। नो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी a ही है, प्लस 2ab cos थीटा, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी a के बराबर ही है, ठीक है। सो a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, सो cos थीटा इज माइनस हाफ, दैट मीन्स थीटा इज 120 डिग्री। सो 120 डिग्री एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। यह है वेक्टर ए, दूसरा इक्वल वेक्टर 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसकी लाइन है, इस लाइन से 120 डिग्री इस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा भी इक्वल वेक्टर है, राइट। रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो ये ए है, ये भी ए 60 डिग्री, ये भी ए होगा, ठीक। तो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है वो है 120 डिग्री। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देख लिया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यह है वेक्टर ए, राइट, और ये वेक्टर बी है। वेक्टर ए प्लस 3b कैसा होगा वो हमें बताना है। वेक्टर a प्लस 3b, तो a में ऐड करना है 3b को। 3b का मतलब क्या हुआ, जो 3b वेक्टर है वो b वेक्टर के पैरेलल होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स होगा b। 3b वेक्टर कैसा होगा देख लो, ये हो गया 3b वेक्टर। a वेक्टर में 3b वेक्टर को ऐड करो, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, ठीक है ना। a प्लस 3b
शुरुआत यहां से की, फाइनली आप यहां पर पहुंचे, तो ये रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये वेक्टर हुआ a प्लस 3b, राइट। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। एक वेक्टर a है और एक b है, हमें उनका डिफरेंस लेना है, a माइनस b, राइट। एडिशन कैसे लेते हैं वो तो हमने देख लिया, अब वेक्टर्स के बीच का डिफरेंस लेना है। देखो ये भी बहुत आसान है, मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस माइनस b वेक्टर, मतलब वेक्टर a में माइनस b वेक्टर को ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हमने एडिशन के फॉर्म में लिख लिया, एडिशन ऑफ a विथ माइनस b वेक्टर, निगेटिव b वेक्टर, राइट। क्या करेंगे हम यहां पर, समझना। पहले तो वो दोनों वेक्टर बना लो, a और b क्या दिए हमें, तो मान लो ये वेक्टर a है, राइट, और ये है वेक्टर b, और a और b के बीच का एंगल जो है वो हमें दिया है थीटा। उस एंगल को कैसे शो करेंगे, तो दोनों वेक्टर को साथ बना के देख लो, a और ये है b, राइट। a माइनस b हमें निकालना है, जैसा हमने पहले लिया था। a और b का मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, a का मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूं स्मॉल a और b का मैग्नीट्यूड है स्मॉल b। अब इसको ट्रायंगल लॉ से मैं ऐड कर रहा हूं। अब सोचो इस चीज को, अगर ये b है तो माइनस b वेक्टर कैसा होगा। मैंने बताया था निगेटिव वेक्टर जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये b है तो उस केस में माइनस b वेक्टर ऐसा होगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। a माइनस b लिखना है तो पहले a वेक्टर बनाओ, a वेक्टर के बाद में माइनस b वेक्टर बनाना है, राइट। b होता तो हम ऐसे बनाते, माइनस b, जस्ट अपोजिट। ये है वेक्टर माइनस b। तो वेक्टर a में वेक्टर माइनस b को ऐड कर दिया हमने, रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहां से शुरुआत हुई, ये फाइनल, दोनों को ऐड कर दो। ये जो वेक्टर हुआ इट इज a माइनस b, ठीक है, इट इज a माइनस b। b को ऐड करना है तो हम सीधे ऐड करते हैं, डिफरेंस लेना है तो माइनस b वेक्टर को हम ऐड कर देते हैं a में, राइट। तो एडिशन के ही फॉर्मूला यहां भी लगाना है। अब हमने दो वेक्टर को ऐड किया है, a और माइनस b, तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होता है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप दोनों वेक्टर के बीच में एंगल देखो, तो किन वेक्टर्स के बीच में, जिन वेक्टर्स को आपने ऐड किया है, किसको ऐड किया है, a वेक्टर को ऐड किया है माइनस b वेक्टर के साथ, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा देखो। तो ये तो a वेक्टर की लाइन होगी इस तरफ, और ये b वेक्टर माइनस b वेक्टर की लाइन है, तो इनके बीच क्या एंगल होगा देखो, समझना। अगर माइनस b वेक्टर की लाइन को ही पीछे खींचे तो ये एंगल होगा थीटा, क्योंकि ये b वेक्टर की लाइन माइनस b वेक्टर अपोजिट, तो इसके साथ एंगल बनाएगा पाई माइनस थीटा। मतलब ये हुआ कि वेक्टर a और वेक्टर माइनस b के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा, राइट। तो अगर एंगल पाई माइनस थीटा है तो रिजल्टेंट कैसे लिखें बोलो, a का
मैग्नीट्यूड है स्मॉल है, दूसरा वेक्टर है माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा जो बी का होगा, और एंगल है पाई माइनस थीटा। तो फॉर्मूला यूज करें हम रिजल्टेंट का, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ये बन जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो दो वेक्टर का अगर डिफरेंस लेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें, राइट। एक बार फिर मैं इन रिजल्ट्स को समराइज कर दूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। उनका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल है और बी का स्मॉल बी। दोनों के बीच का एंगल कैसे शो करेंगे, ए और बी की पूंछ को आपस में जोड़ दो, थीटा। रिजल्टेंट कैसे शो करेंगे ये भी देख लो, वेक्टर ए के साथ बी को ऐड करो, ट्रायंगल लाओ, एक के बाद एक, ये रिजल्टेंट मिला। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इन्हीं वेक्टर का अगर सब्ट्रैक्शन लेना होता, डिफरेंस लेना होता, तो क्या करते, ए और बी हमें पता है, ए माइनस बी करना है तो वेक्टर ए में हम ऐड करेंगे क्या, माइनस बी वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर बी है तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, इक्वल बट अपोजिट। ये दो वेक्टर है, एंगल निकालें इनके बीच का, तो फिर क्या करें एंगल निकालने के लिए, दोनों की पूंछ को जोड़ो आपस में, वेक्टर ए और माइनस बी वेक्टर, राइट, माइनस बी वेक्टर भी बना लो, दोनों की पूंछ को आपस में जोड़ दो। तो ये माइनस बी वेक्टर, अगर मुझे बी वेक्टर की पूंछ को जोड़नी होती तो इसी के आगे ऐसे बनाते, तो आप देख सकते हो ये एंगल अगर थीटा है, ये कितना होना चाहिए, पाई माइनस थीटा। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है पाई माइनस थीटा का, राइट। मैग्नीट्यूड की बात है तो ए का मैग्नीट्यूड है स्मॉल है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल बी। जो डिफरेंस है ए माइनस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी हमने डिराइव किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और ग्राफिकली कैसे शो करेंगे, तो इस तरह से, ये वेक्टर ए है, इसको माइनस बी वेक्टर से ऐड करना है, ये होगा रिजल्टेंट ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिया जाता है। सब्ट्रैक्शन में भी निगेटिव वेक्टर का एडिशन ही किया जाता है पहले वेक्टर के साथ।